टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन सवाल आगे मैं उस आधार पर भी करूंगी, तो अब आगे क्या? और प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद जी, आपसे इसको लेकर सवाल करने से पहले कुछ तस्वीरें भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये तस्वीरों के आधार पर ही सवाल उठाया जा रहा है, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से श्री श्री रविशंकर ने दावा किया और उस दावे के मुताबिक उन्होंने अवशेष भी सामने रखे हैं, और उन अवशेष को जिस तरीके से सामने रखा गया है उसमें ये बात भी अब शंकराचार्य के दिए निर्देश के आधार पर सामने रखी गई है दुनिया के सामने, ये कहते हुए कि वर्तमान शंकराचार्य ने इस पुजारी परिवार को मार्गदर्शन दिया और वो इस शिवलिंग को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को अब सौंप रहे हैं। तो अब आगे क्या? अच्छा, मैं एक इस पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वह ऋषि परंपरा से है। दूसरी बात यह है कि पूज्य शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो हम सबके सनातन धर्म के मार्गदर्शक हैं, किंतु मैं एक पक्ष ये भी रखना चाहता हूँ कि इसमें जो शिवलिंग है, यदि इसको ये मानते हैं हम पूर्णतः कि ये वही अवशेष है, तो इसे श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के स्थान पर इसको वहीं सोमनाथ का जो गर्भगृह है उसी में स्थान मिलना चाहिए और उसी में इनको जो है तो विराजना चाहिए, क्योंकि ये श्री शंकराचार्य जी रविशंकर जी को देंगे और वो उसका अलग से। आप थोड़ा और स्पष्ट करें कि क्या ऐसा संभव है कि सोमनाथ मंदिर जिसका बार बार पुनर्निर्माण किया गया, शिवलिंग स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, वहां पर कोई खंडित शिवलिंग का कोई खंडित हिस्सा भी रखा जा सकता है, तब जबकि सिर्फ एक परिवार का यह दावा है, मतलब ये ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। ओम जी ने भी अभी इस बात को कहा कि पूरे तथ्यात्मक तौर से वो इसको नहीं कह सकते, दावा है, खबर के रूप में ये सुखद उन्हें लगा। रवि जी, हम पूर्वोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम के आधार पर एक जो आत्मविश्वास है और एक परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान स्रोत है उसको भी सत्य मानते हैं, किंतु इस पर जो सोमनाथ मंदिर है उसमें क्या है कि यदि ये उसका अवशेष जो ऋषि परंपरा से, जो चूंकि ये किसी का शिवलिंग बनाया हुआ नहीं है, ये स्वयं उत्पन्न हुआ है, तो इसका अवशेष यदि थोड़ा भी है तो इसमें निश्चित रूप से भगवान शिव का पूर्ण रूप से यह विग्रह है, यह विश्व का स्वरूप है और यह इसमें आज भी शिव जी हैं। इसलिए पुनः उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सोमनाथ जी का मंदिर है उसके गर्भगृह में इसको स्थान मिलना चाहिए। यदि शंकराचार्य जी मानते हैं और एक जो पुजारी परिवार है, अग्निहोत्री परिवार की जो परंपरा कुल परंपरा से प्राप्त है, सैकड़ों वर्ष हो गए इसको, तो यदि इनकी ये मान्यता है तो उसको वहाँ पर समीप में विराजने में कोई हर्ज नहीं है। और शिव महापुराण मैं पढ़ रखा हूँ, पुराण में लिखा है कि मंदिर जो शिव मंदिर का अवशेष है उस तो शिव मंदिर बनाने वाली जो पीढ़ी है उसका एक भी यदि कंकण विद्यमान है गिरने के बाद भी, तब तक वह बनाने वाला और उसकी जो पूर्वज हैं वो सुख उपभोग करते हैं जहाँ भी होते हैं, जिस योनि में होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान व्यास जी कहते हैं कि ये शिव जी कभी भी वहाँ से नहीं जाते। निश्चित रूप से वो जो अस्माप्याति देवत्वम महद्भी सुप्रतिष्ठितम, महद्भी सुप्रतिष्ठितम, वैदिक मंत्रों के द्वारा विद्वानों के द्वारा सुप्रतिष्ठित करने पर पत्थर में मूर्ति आ जाती है, प्राण आ जाता है, वाक् त्वक् चक्षुवाक् जीवा घ्राण पाद पायुपस्थादि इंद्रियां आ जाती हैं, इसलिए उसको वहाँ पर जगह मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच इस बारे में और चर्चा करने से पहले दो तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखाना चाहूंगी, जिसमें एक तस्वीर श्री श्री रविशंकर के दावे के मुताबिक उन अवशेषों की है जो 1000 साल पहले तोड़े गए और शिवलिंग के ये बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं, ये शिवलिंग की है जो अभी मौजूदा समय में सोमनाथ मंदिर में स्थित है। और इन तस्वीरों के साथ साथ उस दावे के आधार पर रुपेश स्टूडियो में तो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सुना कि किस तरीके से पावन शिवलिंग के टुकड़ों को संरक्षित रखा गया। वर्तमान पीढ़ी के पुजारियों ने पिछले
पिछले 21 साल से शिवलिंग को संरक्षक बनाए रखा। लेकिन इस बीच इन दावों के साथ साथ आज क्योंकि महाशिवरात्रि का ये खास मौका है और भोलेनाथ के साथ जुड़ी लोगों की आस्था के इस पर्व में भोले के भक्तों को सुनना बहुत जरूरी है, तो संभव हो तो सीधे लोगों से भी बात करें। रुपेश, मैं आपसे सवाल कर रही हूं, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और भोले के भक्तों को भी सुनाएं। जी देखिए, बिल्कुल, और भक्तों का तांता तो वैसे ये पूरे 1.5 महीने से यहाँ लगा हुआ है। जो लोग भी प्रयागराज जा रहे हैं वो ये एक उलट प्रवाह के रूप में यहाँ भी पहुँच रहे हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिनों तक ये शहर और ना तो बाबा जो हैं वो अनवरत यहाँ पर दर्शन देंगे। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? 4 बजे का आएगा। 4 बजे सुबह से आए कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं? बेंगलोर से। अच्छा, तो लेकिन दर्शन होंगे, बाबा के दर्शन होंगे। प्रयागराज भी गए थे? प्रयागराज हो गया। कहाँ से आए? जी, मैं झारखंड से आया हूँ। लाइन में हम लोग सुबह से, हाँ, और अभी तक दर्शन नहीं हुए। पता नहीं बोले बाबा कब तक मिलते हैं हमको। भोले बाबा की कृपा होगी, दर्शन जरूर होगा। तो लोगों को ये उम्मीद है और इसी उम्मीद में आप देखिए ये कतार, आप देखिए कितनी लंबी कतार है। और ये दशाश्वमेध घाट से कतार शुरू होकर के और गोदौलिया चौराहा, और गोदौलिया चौराहे से फिर बिल्कुल रुपेश, लंबी कतारें हैं और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, महाशिवरात्रि का दिन है, लोग पूरी आस्था के साथ यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए डटे हुए हैं।